सबसे पहले बात उस जाति की बिहार की राजनीति में जिसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। हम बात कर रहे हैं भूमिहार समाज की, जिसके नामकरण को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखने या नहीं लिखने पर सवर्ण आयोग के भीतर ही विवाद पैदा हो गया। आयोग के कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके विरोध में। यही कारण है कि 21 नवंबर और 8 दिसंबर को हुई दो बैठकों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि भूमिहार जाति के लोगों के लिए सिर्फ भूमिहार लिखा जाए या फिर भूमिहार ब्राह्मण। ऐसी चर्चा है कि सवर्ण आयोग के 5 में से 4 सदस्य इसके खिलाफ हैं, इसीलिए तीसरी बैठक में फैसले की उम्मीद है। अगर तीसरी कोशिश में भी कोई हल नहीं निकलता तो फिर गेंद सरकार के पाले में होगी और बिहार सरकार की यह तय करेगी कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार जाति के लोगों के लिए क्या लिखना है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से बीते 10 अक्टूबर को ही सवर्ण आयोग को पत्र भेजकर यह मार्गदर्शन मांगा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति को भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। ब्राह्मण और ब्राह्मण को लेकर जो विवाद हो रहा है वो मामला क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ जरा इसका इतिहास बताएं। देखिए, भूमिहार और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद है वो विवाद शुरू हुआ था 1972 में, 1872 में जब सेंसस होना शुरू हुआ। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो वो तो तुमने हल पकड़ लिया है और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। और आगे ज्यादा अपडेट के लिए मेरी सहयोगी सना मेरे साथ जुड़ रही है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं, खास शो देख रहे हैं। नीतीश सरकार की ओर से जारी पत्र के बाद स्वर्ण आयोग ने उन लोगों को सबूत पेश करने को कहा था जो इसके पक्ष में हैं। इसके अलावा भूमिहार के बदले भूमिहार ब्राह्मण लिखने का विरोध करने वालों से भी आयोग ने साक्ष्य जमा करने के लिए कहा था। तो चलिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और विस्तार से बताते हैं कि पक्ष की दलील क्या है और विरोध का तर्क क्या है। और 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, ये पक्ष की दलील है। जबकि विरोध का तर्क ये भी है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहित का होता ही नहीं है, भूमिहार तो खेतीबाड़ी करते हैं। पक्ष वालों ने ये भी सबूत पेश किया कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वही विपक्ष का तर्क है कि भूमिहारों में जनेऊ बचपन में ना होकर शादी के समय होता है। दोनों ओर से यह सबूत पेश किया गया है, जिस पर या तो फैसला आयोग की तीसरी बैठक में होगा या फिर सरकार खुद करेगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर स्वर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं, और इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई, नाराजगी जाहिर की। हालांकि स्वर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबर को खारिज कर दिया है। इस खबर को उनकी तरफ से सिरे से खारिज किया गया है। दस्तावेज को देखिए, जो साक्ष्य है, दस्तावेज है, उसी के अनुकूल कुछ कार्य में हम निर्णय होगा। और कहीं से कोई विवाद, जाति आधार पर विवाद न है, न होने वाला है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है, बोले जाते हैं कुछ, सच्चाई कुछ है। हर समय मैं पूछ रहा था उपेंद्र बाबू से, क्या था वो राजपूत और क्षत्रिय में क्या आपका अंतर है, बताइए। विवाद कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां से ये सब बात सुन रहे हैं, क्यों विवाद होगा। ये तो सारे रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं ना कि नहीं कहते हैं हर जाति में इस तरह की परेशानी है।
और अगली खबर सियासी गलियारे से है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सार्वजनिक तौर पर मीडिया से दूरी बनाने और विदेश दौरे को लेकर सत्ताधारी पार्टी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ने पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव को गुमशुदा बताया है, लेकिन लिखा इसमें यह है कि लापता तेजस्वी की तलाश है, नाम तेजस्वी यादव है और पहचान 9वीं फेल। पोस्ट में जिस फोटो को शेयर किया गया है ये बात उसी में लिखी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तकरीबन 2 हफ्ते से पटना से बाहर हैं। तेजस्वी के विदेश दौरे को लेकर भी पिछले दिनों काफी सियासत हुई। सत्तारूढ़ दलों ने इसे मुद्दा बनाया कि शीतकालीन सत्र को बीच में छोड़कर तेजस्वी विदेश टूर पर निकल गए। न सिर्फ विरोधी बल्कि आरजेडी में भी आवाजें उठने लगी। पार्टी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए नसीहत दी कि कहा कि जीत और हार अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। ये सलाह भी दी गई तेजस्वी को कि जनता के बीच जाकर लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। यह पोस्टर किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक हकीकत पर सवाल है। जब भी बिहार के विकास, भ्रष्टाचार, अपराध और जंगलराज पर चर्चा होती है तब तेजस्वी यादव मीडिया से लापता हो जाते हैं। जनता सवाल पूछती है और जवाब देने की बारी आते ही पर्दे के पीछे छिप जाना, यही उनकी पहचान है। बिहार को भाषणबाज नहीं, जवाबदेह नेतृत्व चाहिए। जो नेता सवालों से डरता हो वह बिहार का भविष्य नहीं, सिर्फ परिवार की राजनीति चला सकता है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने वाले बयान के बीजेपी सोशल मीडिया पोस्ट पर आरजेडी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता पक्ष को सरकार और अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी क्या श्री तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करेगी? श्री तेजस्वी यादव जी तो बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं। ये सरकार में आए हैं, जनादेश मिला है बिहार की भलाई के लिए काम करें। जो जो वादा किया है एक एक वादा तेजस्वी यादव जी पूरा करवा कर रहेंगे। ये तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करने वाले पहले अपनी चिंता करें, सरकार की चिंता करें, गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। और अगली खबर भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से ही जुड़ी हुई है। दोनों भाइयों के 2 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। अपने अलग और अनोखे अंदाज के लिए चर्चित तेज प्रताप यादव की बाइक राइडिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। धूम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में धूम मचा दे गाना भी बज रहा है, जिस पर यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोग तो लिख रहे हैं कि ग्रीन बाइक, मोटे टायर, तेज प्रताप ऑन फायर। कई लोग तो लग्जरी बाइक के दाम को लेकर भी बातें कर रहे हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी राइडिंग तो नहीं लेकिन ड्राइविंग करते जरूर नजर आ रहे हैं। 4 व्हीलर चलाते तेजस्वी का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। छोटा भाई कार में तो बड़ा भाई रफ्तार में। सियासत के साथ साथ सड़क पर सैर सपाटा और शौक का ये रोमांचक वीडियो छाया हुआ है। तो तेजस्वी की ड्राइव और तेज प्रताप की राइट, ये 2 तो स्क्रीन पर वीडियो आप देख रहे हैं और इस वीडियो पर यूजर्स ने भी अपने अपने अंदाज में कमेंट्स किए हैं। और इस वक्त राजनीति में ये तस्वीरें भी छाई हुई हैं, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से विदेशी दौरे को लेकर तंज कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये दोनों वीडियो भी इस वक्त खूब धूम मचा रही हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी पहुंचे। सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और महाबोधि मंदिर में पूजा की। सीएम ने 2 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशासनिक मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बेपाड परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में प्रेमचंद मिश्रा सहित कई पूर्व विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान उस
समय अफरा तफरी का भी माहौल देखा गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकम टैक्स से अचानक बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी देखी गई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान कर रही है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना की तस्वीर है। सोनिया राहुल को परेशान करने का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें तख्तियां लेकर और साथ ही साथ ये पुतला आप देख रहे हैं, ईडी का पुतला संभावित हो सकता है जिसे लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में नए सरकार के गठन के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज नवादा और मोतिहारी समेत बिहार के कई शहरों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नवादा के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया। कई घरों पर प्रशासन ने हथौड़ा भी चलाया और 3 बार नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण इंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मोतिहारी के हरिसिद्धि, कोटवा और रक्सौल में भी बुलडोजर गरजा। हरिसिद्धि में सरकारी जमीन को खाली करवाया गया और कोटवा के बेल्था माधो गांव में कोर्ट के निर्देश पर मकान को तोड़ा गया। जिला प्रशासन की टीम ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अलग अलग शहरों में भी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया। खासकर भीड़ भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र से जहां अतिक्रमण की वजह से जाम लग जाता था, ऐसी जगह को खाली कराया गया ताकि लोगों को असुविधा न हो। रास्ता खाली रहे तो आने जाने में आसानी रहे। नई सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक हैं और उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। भवन निर्माण विभाग के अफसर गजाधर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद एसयूवी ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना एसवीयू कार्यालय में भ्रष्ट लोक सेवक अधिकारी गजाधर मंडल से पूछताछ चल रही है। खबर है कि पूछताछ के दौरान गजाधर मंडल अधिकारियों को भटका रहा है। कल मंगलवार को एसवीयू की टीम ने भवन निर्माण विभाग में गुणवत्ता निदेशक के पद पर तैनात गजाधर मंडल के पटना और भागलपुर स्थित ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की थी। गजाधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया, जिसे लेकर कल भागलपुर और पटना के दफ्तर और आवासीय परिसर में छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा है कि गुणवत्ता निदेशक गजाधर मंडल पर आय से 2,82,61,000 रुपए की अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। आरोपी अफसर गजाधर मंडल की पोस्टिंग फिलहाल दरभंगा में है, जिससे एसयूवी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। उपयोग कर कुछ संपत्ति अर्जित करने वाले गजाधर मंडल से एसडीयू में जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। कल शाम में जो एसडीयू के डीएसपी हैं वो गजाधर मंडल को अपने साथ हिरासत में लेकर के एसडीयू कार्यालय यानी कि विशेष निगरानी इकाई के कार्यालय आ गए थे। हालांकि रात में मेडिकल ग्राउंड पे जो है गजाधर मंडल को घर जाने की अनुमति मिली और साथ ही जो है उन्हें आज यानी कि 9:30 बजे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के कार्यालय आकर के अपना पक्ष रखने को कहा गया। एक नोटिस जो है उन्हें सर्व की गई। उस नोटिस को तामील करते हुए गजाधर मंडल जो है वो आज सुबह जो है विशेष निगरानी इकाई के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान जो है हालांकि वो कुछ ज़्यादा बताने को तैयार नहीं है। जिस तरह से कल डीएसपी ने कहा था विंध्येश्वरी प्रसाद ने कि गजाधर मंडल जो है वो अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल गजाधर मंडल से पूछताछ चल रही है। देखना यही है कि गजाधर मंडल जो है वो आगे क्या कुछ बताते हैं, क्या खुलासा वो करते भी हैं या नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको पटना से बड़ी खबर देते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 1000 नशीले इंजेक्शन और ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। एएसपी अभिनव ने बताया है कि बरामद नशीले इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश और गुजरात से कुरियर के जरिए मंगाए जा रहे थे। इन्हें पटना में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे एक संगठित नशा तस्करी गिरोह सक्रिय है। तो 1000 इंजेक्शन और इसके अलावा कई और नशीले पदार्थ बरामदगी हुई है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और गुजरात से कहा जा रहा है कि मंगाए गए। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना में सप्लाई की तैयारी थी।
और उससे पहले ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और खबर अब जहानाबाद से, जहां मलहचक मोड़ पर स्थित राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय की नाबालिग छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर बैड टच के आरोप लगाए हैं। इसकी जानकारी छात्राओं ने अपने परिवार को दी, जिसके बाद लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। और जो स्टूडेंट्स की माने तो प्रिंसिपल संजय कुमार की ओर से अक्सर ही छेड़छाड़ की जाती है और विरोध करने पर डराया धमकाया जाता है। मामले के सामने आने के बाद प्रिंसिपल फरार हैं। वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बच्चे बहुत डरे हुए हैं। बच्चियां तो रोने लगी थी। एक मैम का भी तबीयत खराब हो गया। इतना हंगामा जो हुआ से उनको अभी भेजा गया, हॉस्पिटल गए हैं। इस तरह का हंगामा क्या लगता होना चाहिए था? स्कूल में तो इस तरह हंगामा नहीं होना चाहिए। ये कानूनी तरफ से जो होगा वो करना चाहिए था। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, निगरानी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसआई मोहम्मद मुश्तबा अली गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए घूस लेते इसे गिरफ्तार किया गया है। वंशी थाना में पद स्थापित है आरोपी एसआई। परिवादी से घूस की मांग इसकी से की जा रही थी और फिर आरोपी से इस वक्त आपको बताएं कि पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय निगरानी पटना में इसे पेश किया जाएगा। तो वंशी थाना में पदस्थापित है आरोपी एसआई और घूस लेते हुए इसे पकड़ा गया। परिवादी से की थी घूस की मांग, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। सीएम नीतीश को पाकिस्तानी डॉन की धमकी दी गई है। सीएम को माफी मांगने की चेतावनी भी दी गई है। हिजाब मामले में माफी मांगने की चेतावनी मिली है। सीएम को पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने अपना एक वीडियो जारी कर धमकी दी है कि सीएम नीतीश माफी मांग लें, वरना फिर ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। बिहार के डीजीपी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए वीडियो को जांच के लिए भेज दिया है। मामला साइबर थाने को सौंपा गया है। तो वीडियो जारी करने के बाद इस मामले में आपको बताएं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये पाकिस्तानी डॉन की जब धमकी सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि इस हवाले से सीएम को माफी मांगने की चेतावनी देते हुए वीडियो में मामला साइबर थाने को सौंपा गया और फिर उसके बाद डीजीपी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए वीडियो को जांच के लिए भेज दिया गया है। पटना से हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को उन्हीं से समझेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जांच के आदेश दिए गए हैं। अमित, बताइएगा इस पूरे मामले के हवाले से क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो एक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक जो नियुक्ति पत्र लेने आई महिला थी, उनके जो हिजाब है उसको सरकाने के लिए कहा और वो देखना चाहते थे कि ओरिजिनल कैंडिडेट जो है वही लेने आई है। उसी मामले को लेकर के आज पाकिस्तान का एक डॉन है, उसने बाकायदा जो है वीडियो जारी कर करके शहजाद भट्टी ने मुख्यमंत्री को धमकी दी है और माफी मांगने की सलाह दी है कि अगर माफी नहीं मांगिएगा तो इसका अंजाम बुरा भुगतना होगा। और इस मामले को पुलिस मुख्यालय ने काफी गंभीरता से लिया है। डीजीपी ने खुद इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए गानीमनान जो साइबर थाना है उनको जो है सुपुर्द किया है। और अब पटना पुलिस की जो टीम है, साइबर यूनिट है, वो इस मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो की सत्यता को वो जांच करेगी और उसके बाद आगे की फर्दर जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से धमकी वो भी पाकिस्तान का डॉन जो है शहजाद भट्टी ने दी है, तो इसकी हकीकत को जानना बेहद जरूरी था। और ये डीजीपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पटना के साइबर थाना को जो है वो सुपुर्द किया है। बिल्कुल, तो डीजीपी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और एक्शन लेते वीडियो को जांच के लिए साइबर थाने को सौंपा गया है। डीजीपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा? अमित, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। पता लगाया जा रहा है, उस पर जो घटना हुई है उसके संबंध में पता लगाया जा रहा है। साइबर थाना और गांधी मैदान थाना को बोला गया है कि उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। ये अपने आप को डॉन बताता है, जिसने ये जो भी होगा वो जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके आधार पर उसको पता लगाया जाएगा, कार्रवाई की।
और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से चिंता बढ़ा रही है। इसी के साथ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। देश की राजधानी में अब BS6 से कम स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगेगी और जिन वाहनों के पास प्रदूषण कंट्रोल प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा। सरकार का यह कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिसकी वजह से सांसों पर संकट बरकरार है। सख्त पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। यही कारण है कि सरकार अब सख्ती के मूड में है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से कम कैटेगरी वाली गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आज बुधवार को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है और सोना भी शिखर पर रहा है। चांदी के भाव में 8,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम भी बढ़ गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 22 कैरेट सोने का भाव 1,20,708 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,21,565 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। और चांदी की चमक ऐसी कि पहली बार चांदी की कीमत 2,05,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।